पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती और उनके संविधान को याद कर रहा है। दूसरी ओर देश की सियासत में इस संविधान को लेकर सियासी पारा भी गर्म है। झारखंड राज्य भी इन मुद्दों से अछूता नहीं। यहाँ भी बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी दावा करती है कि वो देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन क्यों है, बीजेपी की कार्यशैली से पता चल जाता है। अब देखिए ना, मुद्दों को भुनाना शायद ही बीजेपी से बेहतर कोई जानता हो। बीजेपी का पूरा एक तंत्र है जो मुद्दों को समझने और कार्यकर्ताओं को उसमें जी जान से झोंकने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जब बात संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब की जयंती की हो, तो फिर उसमें कहाँ बीजेपी पीछे रहने वाली है। बीजेपी बाबा साहेब के संविधान के तहत कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें सम्मान की बात कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर बाबा साहेब के सपनों को तार-तार करने का आरोप भी लगा रही है। हमारा यह अम्बेडकर सम्मान अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसके तहत आज सभी जगहों पर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, उसकी सफाई आज कार्यकर्ताओं ने की है। स्वच्छता अभियान चला है। हालांकि झारखंड में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के रांची जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए अपने गिरेबान में झांकने की बात कही। कहा, उन्हें खूब जानकारी है कि संविधान से खिलवाड़ किसने किया और वो इसके प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। तो आज के समय में इतिहास को कुरेद कर उसको जो धूमिल और दूषित करने का जो नापाक प्रयास है, ये देश की जनता इसको देख रही है कि वर्तमान में जब आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो इतिहास में भूल आप खोज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश का नींव ही नहीं बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने देश को देश बनाया है। इस महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी बीजेपी के इस बयान पर तीखी टिप्पणी की। कहा, बीजेपी कितनी दूध की धुली है, यह सबको पता है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी भी लज्जा हो तो उनको माफी मांगना चाहिए बाबा साहब से, धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक आर्थिक समता के लिए। तो इनके ऊपर तो लगातार प्रहार हो रहे हैं और ये लोग बाबा साहब का नाम जपेंगे। ये राजनीतिक पाखंड है और उसके अलावा और कुछ नहीं। इस मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने संविधान पर छिड़ी इस बहस और आरोप प्रत्यारोप करने वाले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताया। कहा, यह वर्तमान में वोट बैंक की राजनीति चल रही है। बाबा साहेब का अपमान तो करने वाला भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ लगातार कर रही है। संविधान खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, लेकिन कांग्रेस भी अछूता नहीं है। बहरहाल संविधान निर्माता के सम्मान में हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान के साथ आज भी लोगों की निष्ठा कितनी सच्ची है, इस पर गौर और फिक्र दोनों करने की जरूरत है। हम मान सकते हैं कि देश के संविधान को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय तो है, लेकिन संविधान के तहत कितने अधिकार लोगों को मिले हैं, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, बाबा साहेब ने दलितों को नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज उस नारे की न सिर्फ दलित बल्कि सभी समाज को जरूरत भी है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ रांची से TV45 के लिए मोइजुद्दीन की रिपोर्ट।